निवेदन ये है कि मैं धौलपुर के अंदर वैसे तो पिछले 5-6 साल से अपनी भूमिका निभा रहा हूँ राजनीतिक। 2015 के अंदर मेरा सभापति का कार्यकाल खत्म हो गया था। 5 साल मुझे धौलपुर की जनता ने बहुत बड़े पद से नवाजा था, जिसके लिए मैं नतमस्तक हूँ धौलपुर की जनता का। जिस प्रकार उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया था, इतनी बड़ी वोट डिफरेंस से मेरे को जिताया था, शायद राजस्थान में मैं पहले सबसे ज़्यादा मतों से जीता था। मैं उस आभार को जीवन भर मानता रहा हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि उस समय जो हालात थे मेरे पिताजी के सम्मान को लेके, हमारे राजनीतिक जीवन को लेके, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जनता ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। बहरहाल क्योंकि मैं राजनीति में आ गया, तो मेरी कोशिश रही है कि पिछले 7-8 साल से मैं एक्टिव रहूं, जो मेरे बस में हो, जिस लायक हूं, लोगों के काम करता रहूं। 2018 का गैप आ गया कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन ये मेरा मन शुरू से बना हुआ था कि मेरे को चुनाव धौलपुर से लड़ना है। मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि जो आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो एक्टिव है। मैं शारीरिक तौर पे मैं एक्टिव रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में जाना, जो मेरे लायक है लोगों के काम करना। लेकिन हो सकता है कि लोगों को ये भ्रम की स्थिति बनी रही है कि रितेश जी पता नहीं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कितने एक्टिव हैं, मन है कि नहीं है। ये खास तौर से भ्रम मेरे जो लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, बहुत हैं संख्या में, वो भ्रम बना हुआ था कि सर रितेश जी का क्या स्टैंड होगा। आए दिन मेरे को सफाई देने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी कि कुछ लोग फ़ोन के माध्यम से, कोई दूसरों के माध्यम से जानकारी लेना चाह रहे थे। तो आज आप लोगों की मदद से मैं इस चीज़ को दोबारा पुनः लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि मेरा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है कि मैं अपनी तैयारी धौलपुर से कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूँगा। मेरे लिए धौलपुरी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और रहेगा। तो ये भ्रम मैं आप लोगों के माध्यम से ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि रितेश शर्मा क्या करेंगे, इच्छुक है कि नहीं है। मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ, भरपूर प्रयास कर रहा हूँ और जितना बनेगा अपनी ताकत से। मैंने मेहनत पहले भी की है, जब मैं चेयरमैन पद से मुझे जनता ने नवाजा था तब भी बहुत मेहनत की थी, आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अब इसके उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहें? किस पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे? मैं अभी तो कांग्रेस में हूँ। 2018 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और फिलहाल पार्टी बदलने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली जो बदलाव देखे जा रहे हैं राजनीतिक, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। उन बदलावों से ऐसा धौलपुर की पूरी राजनीति में बदलाव आ गया है। चाहे अशोक भाई साहब का जाना हो, चाहे मौजूदा विधायक का बीजेपी के खिलाफ वोट देना हो, इन परिस्थितियों से ये चीज़ तो तय हो गई है कि जो आज परिस्थितियां हैं वो शायद 1 साल बाद ना रहे। बहुत सी चीज़ें नई निकल के आएंगी। तो अभी इस बारे में कमेंट करना कठिन होगा। हाँ, ये तय है कि मैं चुनावी तैयारी कर रहा हूँ और चुनाव लड़ूँगा। वैसे अशोक शर्मा जी की देहांत के बाद ये कटकल जिले में हलचल थी कि तीनों कोठियाँ एक हो गई, उसके बाद चुनाव घर से कोई एक लड़ेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी एक आया था, मैसेज आया था कि अशोक शर्मा जी की पत्नी को चुनाव लड़ा जाएगा, नीजा जी को लड़ा गिरा था। तो ऐसे में स्थिति अगर वो चुनाव लड़ा कर जाते तो आप बाद में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं देश के अंदर कि एक ही परिवार के 2 लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पार्टियों से लड़ते आ रहे हैं और बहुत ऐसे उदाहरण हज़ारों हैं। हमारे परिवार का ही उदाहरण है कि 93 के अंदर मेरे पिताजी बाड़ी से लड़े थे और ताऊ जी धौलपुर से लड़े थे। ताऊ जी जीतते थे, मेरे पिताजी हारे थे। तो ये कहना कि साहब अगर वो लड़ेंगी तो मैं नहीं लड़ूंगा या मैं लड़ूंगा तो वो नहीं लड़ेंगी, इट इज़ टू अर्ली इस बारे में कहना। हाँ, वो लड़े, अच्छी बात है। अशोक भाई साहब ने वहाँ मेहनत करी है। 2018 में चुनाव वो लड़े थे, वहाँ से उनकी तैयारी भी हो रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण वो चले गए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर नीरजा भाभी वहाँ से चुनाव लड़ती है तो उनको करनी चाहिए तैयारी। सर, वर्तमान में कई कैंडिडेट चुनाव की तैयारी में, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं और आपका जो समय था उसमें काफ़ी दूरियां हो चुकी। ऐसे में अब जनता से जुड़ाव कैसा रहेगा? देखिए, मेरे बड़े जो हैं, चाहे मेरे ताऊ जी, चाहे मेरे पिताजी, ये इतना बड़ा व्यवहार
इन लोगों का है, मेरे पिताजी इतना बड़ा व्यवहार छोड़ के गए हैं कि मैं उसी व्यवहार को ही अगर बना के रखूँगा तो मैं नहीं समझता कि मैं लोगों से दूर हुआ हूँ। मैं पद पे हो सकता है नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं लोगों के संपर्क में नहीं हूँ, टूट चुका है संपर्क, शहरों के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ और जो सूचना मेरे तक आती है मैं प्रयास करता हूँ उस आदमी तक पहुँचूँ। ऐसा ये इस बात में मैं विशेष ऐसा नहीं है जो आप सोचें। हाल ही जो पीढ़ी की आई थी है उसके अंदर शोभा रानी जिस प्रकार से भाजपा से विरोध किया, तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि आप भी इस समय कांग्रेस में हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की टिकट के लिए काफ़ी मुश्किलें आएंगी आपको, तो ऐसे में क्या पार्टी छोड़ने की मंशा रहेगी आपकी? देखिए, टिकट देने का फैसला अभी 1 साल दूर है किसी पार्टी के लिए, और किसी कैंडिडेट के लिए तय कर पाना कि साहब मैं आज इस पार्टी से लड़ूंगा। शोभा रानी जी ने हो सकता है ये निर्णय लिया हो, उनको पार्टी ने निकाल दिया हो, लेकिन ये तय कर पाना अभी से कि वो कांग्रेस से लड़ेंगी, हाँ लॉजिकली ऐसा लग रहा है, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस से लड़ सकती हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को तय कर लेना कि क्या होगा ये बहुत जल्दी है, इस बारे में कहना। राजनीति में आप अपने रिटर्न आ रहे हो, तो इसमें जनता के लिए विश्वास हो किस तरह से जीतोगे आप? पहली बार तो मैं राजनीति से कभी कहीं गया नहीं था, मैं यही आपने बीच में शट डाउन ले लिया और एक चेहरा जैसे कहावत एक बरसाती मेढ़, चुनाव आते ही बरसाती मेढ़ फील्ड में आया, तो इसमें जनता का एक संदेश था कि भाई रीति जी क्षेत्र पर खेल गए, उसके बाद ये लोग कार्यकाल से संतुष्ट थे, तो इसमें आप जनता को किस तरह संतुष्ट कराओगे? मेरे से संतुष्ट नहीं थे। अब ये तो कहना बड़ा कठिन एक प्रश्न है कि धौलपुर में 1.25 लाख की जनसंख्या है, मैं 1.25 लाख को कुछ कर पाया नहीं कर पाया, ये तो शायद इसका जजमेंट तो शायद अगला चुनाव होगा तब जनता करेगी कि मैंने अपना पिछला कार्यकाल कैसा निकाला। और ये कहना बरसाती मेढकों की श्रेणी में आप अगर डालते हो तो मैं तो इससे वाकिफ नहीं रखता हूँ, मैं यहीं था यही हूँ। हाँ ये कि आपको सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा हूँ इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं। राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है जी, और कई गुटों में विभाजन भी हो रही है, तो ऐसे में एक पार्टी की तरफ से आप अभी राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना? वो घटनाक्रम अपनी जगह है, वो घटनाक्रम एक स्टेट पॉलिटिक्स, केंद्र की राजनीति और जिले की राजनीति, ये 3-4 सेगमेंट्स हैं अलग अलग। गांव की राजनीति, जिले की राजनीति, फिर आपके संसदीय क्षेत्र की राजनीति, वो कैटेगरीज अलग अलग है। वो मेरी कैटेगरी है नहीं स्टेट पॉलिटिक्स। मेरा क्षेत्र धौलपुर है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ काम करूँ, कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। टिकट मिलना ना मिलना ये इसका उत्तर तो 1 साल बाद ही मिल पाएगा।